इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलें। 960 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर 995 से 1000 रुपए तक के टारगेट्स इंडसइंड बैंक में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी, दूसरा स्टॉक रहेगा फार्मा पैक से, और फार्मा में हमने देखा कि आखिरी 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट्स यहां पर नजर आए। उनमें से जो ब्रेकआउट था वो लीड किया लुपिन ने, और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये कल के सेशन में भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। तो लुपिन में खरीदारी की राय रहेगी 1090 के स्टॉप लॉस के साथ 1130 और उसके बाद 1150 तक के टारगेट्स लुपिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो गुप्ता साहब बिल्कुल मोमेंटम को ट्रैक करने के और उसको राइड करने के माहिर हैं। बिल्कुल सुबह से हम लोग इंडसइंड में एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण ये है जो इनके प्रमोटर्स हैं हिंदुजाज, उनको मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कुछ और मोहलत मिली है कि वो जो वारंट्स कन्वर्ट होने थे एक बहुत हाई प्राइस पर, उसके लिए उनको एक हल्की सी मोहलत मिलती हुई दिखी है। तेज़ी में है इंडसइंड बैंक, लगातार तीसरे दिन हरा निशान, और अब गुप्ता साहब की राय है कि आपको इसमें 4 डिजिट आती हुई दिखेगी। और जैसे कि मैं आपको शुरुआत सत्र में बता रहा था कि फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्ती तेज़ी थी। मिड कैप फार्मा में ल्यूपिन टॉप परफॉर्मर आपको दिखेगा, कम से कम फार्मा पैक में, एफएनओ में। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको मुश्किल सवाल देंगे गुप्ता साहब, आप उसका सरल जवाब दीजिएगा। सबसे पहले राय है टीसीएस पर, बताइए कैसा लगता है। रिकॉर्ड क्लोज है, 3250 के ऊपर आपको ये काउंटर बंद होता हुआ दिखेगा। शानदार तेजी और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शंस आज होते हुए दिखे, लगभग 3% ऊपर। क्या ये मोमेंटम भी आप चेस करेंगे? शैल जी, हम इसके बारे में डिस्कस 2 दिन से कर रहे थे, और आज एक्चुअली मुझे लगता है कि खुलते ही फुल टॉस मिला, और मुझे लगता है कि बुल्स ने इस पर क्रीज के बाहर निकलकर एक छक्का मारा है। गैप डाउन ओपनिंग और एक बुल ट्रेंड में तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स थे, और स्टॉक बंद होते होते ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर बंद हुए। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, टीसीएस आपको कल के सेशन में नया हाई बनाते हुए दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल मेरी समझ से शैल जी 3220 के आसपास यहां पर खरीदारी करके चलें। 3290 3300 तक का टारगेट मुझे लगता है कि टीसीएस में आपको कल के सेशन में देखने को मिल सकता है, और यहां पर ट्रेडिंग के लिहाज से 3190 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी, तो 3190 नीचे का स्टॉप लॉस, 3290 पहला टारगेट, 3300 प्लस दूसरा टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अब आईटी की बात हो ही रही है तो एक इन्फोसिस और विप्रो पे भी राय दे ही दीजिए, क्योंकि विप्रो ने एक समय में रिकवरी इतनी तेज दिखाई थी कि वो हरे निशान में पहुंच गया था, और इन्फोसिस भी 3% के फॉल के साथ शुरुआत होकर 1% नीचे बंद हुआ है। अब आप रिकवरी को क्या कल तेजी में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं? सुमित जी, देखिए, इन्फोसिस की जहां तक बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर बिल्कुल 1400 रुपए तक की गुंजाइश अभी खाली है। कल के लिए या फिर नियर टर्म के लिए अगर इस मोमेंटम को या इस तेजी को प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि 1355 1360 अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं जहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 1338 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1400 1420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। जहां तक सुमित जी विप्रो की बात है, तो मुझे लगता है कि विप्रो का चार्ट सेटअप ये बताता है कि यहां पर नियर टर्म में शायद एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा। 465 435 ये 30 से 35 रुपए की जोन में हो सकता है आने वाले 2 से 4 दिनों में कंसोलिडेशन मिले। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट 425 430 के आसपास मिलती है तो वापस से वहां पर एक पोजिशनल तौर पर तेजी की पोजिशन बनाई जा सकती है। इत्तेफाकन टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ये तीनों टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं आज सुमित जी निफ्टी में। लगभग 2200 से 3700 करोड़ के बीच में आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। बॉटम फिशिंग हो रही है इन्फोसिस और विप्रो में, और टीसीएस तो आपको ऊंची से ऊंची छलांगे लगाता हुआ दिख रहा है। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी, अब आपके लिए प्रस्तुत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक। गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत ही शानदार आज आपने मोमेंटम आता हुआ देखा वापस डिफेंस काउंटर्स में। चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? यहां पर आप 1000 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देख रहे हैं, पहली बार अगस्त के बाद। बिल्कुल शैल जी, एक बड़े गैप अप के साथ हम यूजुअली देखते हैं कि इंट्राडे में अगर कोई बड़ा गैप अप मिल जाता है तो उसके बाद जो रेंज है वो थोड़ी सी नैरो रह जाती है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर फॉलो अप मूव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी तेज खुला था। लेकिन शैल जी, जिस हिसाब का चार्ट सेटअप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी। 980 990 अच्छे एंट्री लेवल्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 950 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और पहला यहाँ पर जो नियर टर्म टारगेट है शैल जी वो 1100 1120 रुपए तक का टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेगा।
1100 के 1120 के आसपास के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 10% का एक उछाल आज इस शेयर में देखने को मिला। हिंदुस्तान से ही एक और नाम शुरू होता है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज एक अच्छी तेजी में रहा, रादर पूरे एफएमसीजी स्पेस में खरीदारी थी। तो आईटीसी और एचयूएल दोनों पे ही बात कर लेते हैं। दोनों को लेकर आप क्या व्यू रखते हैं? क्योंकि 1% 1.5% ऊपर डे हाई के आसपास एचयूएल बंद हुआ और आईटीसी भी एक लंबे अंतराल के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आज दिखा रहा था। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित जी, आईटीसी पर हम लगातार पिछले 2 दिनों से खरीदारी की कवायद करते आए हैं और मुझे लगता है कि आईटीसी ने बेसिकली ये एफएमसीजी की जो रैली है इसको लीड किया है पिछले 2 दिनों में। आईटीसी मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 212 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2-3 रुपए का डिप मिले, वहां पर खरीदारी करके चलें। 209 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 220 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है सुमित जी आईटीसी में बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। बेहद स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट दिखा रहा है और आने वाले दिनों में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस एफएमसीजी की जो रैली यहाँ से अगर बिल्डअप होती है तो उसमें आईटीसी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आए। जहां तक एचयूएल की बात है सुमित जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। स्टॉक ने अपना 2400 रुपए के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस था उसके आसपास फ्लर्ट करता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि 2410 के ऊपर अगर ये कल के सेशन में निकलता है तो जो कॉल राइटर यहाँ पर 6 लाख शेयर से ज्यादा का यहाँ पर कॉल राइटर यहाँ पर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन अनबाइंड करता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में 2440 2460 तक के टारगेट्स एचयूएल में भी हमको आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी। ये राय आपको आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर और आईटीसी पर। एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी के एफएमसीजी काउंटर्स पर। यहाँ पर आपने आज ज़बरदस्त इंडेक्स लेवल पर भी बहुत अच्छी तेज़ी देखी। 34,890 के आसपास आपको निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा, लगभग 1% ऊपर। चलिए गुप्ता साहब, एक और सेक्टर पर ध्यान दीजिए। आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स है निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स, लगभग 1.4% की तेज़ी और इसके जो 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पर आपने एक अच्छा हरा निशान देखा। टॉप गेनिंग काउंटर है बीपीसीएल, लगभग 3.9% ऊपर 426 रुपए के आसपास। बताइए यहाँ पे मोमेंटम आपको बरकरार दिखता है या क्या कीजिएगा? शैल जी, मैं कहूंगा कि ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स तीनों ही जो हम तीनों का जिक्र करते हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे वो आईओसी है, मुझे लगता है कि तीनों के ही चार्ट्स बहुत शानदार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर अच्छे गेन्स आते हुए नजर आएंगे। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो 420 रुपए के ऊपर की क्लोज काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 418 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 436 और 445 रुपए तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि कल या सोमवार के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आईओसी की बात की जाए शैल जी, तो वहां पर भी 100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 108 और 112 रुपए तक के टारगेट्स आपको कल या सोमवार तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। इस तेजी को ट्रेड करने के लिए 100 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ तीसरा काउंटर भी शैल जी, हम हिंद पेट्रोलियम भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द 252-255 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय रहेगी। जी, तो यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है बीपीसीएल को लेकर, आईओसी को लेकर और एचपीसीएल को लेकर भी। और एचपीसीएल में तो जहां आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी थी, उनको लगता था कि एक अच्छी वैल्यू एसेट के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। डे हाई पर तीनों ही शेयर जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर बायस पॉजिटिव है। हिमांशु का मानना है कि निफ्टी में भी अभी आप तेजी और देख सकते हैं और निफ्टी बैंक के लिए भी जो रुझान है वो तेजी का ही रहेगा। 14,620 निफ्टी के लिए टारगेट है, 14,420 के स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करें। निफ्टी बैंक के लिए आपको टारगेट दिए जा रहे हैं 32,800 के, 32,200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। हिमांशु की खुद की जो कॉल है उसमें एक लुपिन प्रिफर्ड पिक है जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। अभी भी यहाँ से तेजी का रुख बन सकता है। और उसके अलावा इंडसइंड बैंक दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप दांव लगाएं 995 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1000 रुपये दूसरा टारगेट्स का रहेगा और 958 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ लुपिन दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीसी पे 220 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 209 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। साथ ही साथ हिमांशु को लगता है कि आईटी स्पेस से टीसीएस नए हाइज बना सकता है और एक अच्छी तेज़ी वहाँ दिखा सकता है। करीब गोइंग फॉरवर्ड अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रीच करेगा। और इसके अलावा इन्फोसिस और विप्रो की तरफ से भी कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और शेयर भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
मार्केट्स टुडे में अब तक चर्चा हुई उन स्टॉक्स की जहां पर आप या तो रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे थे या बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम ये काउंटर्स। हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब नज़र डालेंगे मेटल स्पेस पर। आज का टॉप अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स था निफ्टी मेटल्स, 1% नीचे 3487 के आसपास। अब आपसे जुड़ते हैं गुप्ता साहब, यहाँ पर जो मूड और माहौल आपको ख़राब होता हुआ दिखा, सेंटिमेंट में जो डेंट लगा वो स्टील अथॉरिटी की तरफ से लगा। 74 का प्राइस था और खबर आई कि 64 पर OFS होगा, लगभग 10% स्टेक का, जिसमें 4000 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे। सेल के स्टॉक पर अध्ययन दीजिए अपना और बताइए क्या ये मेटल्स काउंटर की तेजी खत्म हो गई है या यहां पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करेंगे? शैल जी, अगर पर्टिकुलरली सेल के चार्ट की बात की जाए तो स्टॉक आज जैसा कि आपने न्यूज डिस्कस करी, उसके चलते यहाँ पर गैप डाउन खुला और सीधा ही स्टॉक अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर खुला। मुझे लगता है कि यहाँ पर 60 से 62 रुपए तक की डाउन साइड तो जरूर नियर टर्म में नजर आती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ भी चार्ट्स पर विजिबल नहीं है जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो तेजी है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। और स्पेशली शैल जी, अगर बाकी हम JSW स्टील या टाटा स्टील के चार्ट्स देखते हैं तो वो बिल्कुल अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाइज के बेहद करीब हैं और यूजुअली वो चार्ट पैटर्न्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों में वहां पर नए हाइज बनते हुए नजर आएंगे। JSW स्टील और टाटा स्टील में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नए हाइज बनेंगे, लेकिन हाँ, सेल के अंदर जो रणनीति है वो आपको साफ बता देगी। खबरों का इंपैक्ट भी यहाँ पे रहा। अच्छा, चलते चलते एक नाम और है, वो है HCL टेक का। नंबर्स आने वाले और नंबर से ठीक पहले आज में प्रॉफिट टेकिंग थी। डिस्काउंट कर लिया बिकवाली को या फिर अभी मान के चलें कि कुछ और दम है इस स्टॉक में, ऊपर वापस आ सकता है? सुमित, मैं कहूंगा कि यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी एक अपसाइड पोटेंशियल जरूर है और स्टॉक अभी तक उस हिसाब से मोमेंटम, जिसको बोलते हैं कि एक ब्रेक अवे मोमेंटम, यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि 1000 रुपए का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी की राय रहेगी और 1000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के चला जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक बार 1040 1050 के ऊपर चलना शुरू होता है तो 1100 से ऊपर के लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। गुंजाइश बनी हुई है, आप उस लिहाज से इस पर रणनीति रखिए। नंबर्स भी आने वाले हैं, कमेंट्री पे खास तौर से नजर रखिए किस तरह की कमेंट्री कंपनी देती है। लेकिन मेटल पे टाटा स्टील, JSW स्टील में अभी भी स्टीम बाकी है, तेजी देखने को मिल सकती है। आप बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। और मार्केट टुडे में फिलहाल नहीं, लेकिन अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आप अप्रोच करेंगे तो उसके लिहाज से ध्यान से